अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप फेसबुक यूज करते हैं फेसबुक में सर्च कीजिएगा कंप्यूटर की 99 और आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा और आप जाके पेज को लाइक कर लें और यहाँ पे आप देखें मैसेज का ऑप्शन है, सेंड मैसेज, आप वहाँ से भी मैसेज भेज सकते हैं तो हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी विनोद कुमार जी का सवाल है कि सर प्लीज आप धारा 145 जो है क्या है इसके बारे में जो है बताइए और उसके बारे में जो है समझाइए। देखिए हम आपको बताते हैं, इससे पहले जो है धारा 144 और इनका जो है 145 के बारे में पूछ रहे हैं तो इसको हम जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और इसके लिए जो है हम एक तरह से विशेष जो है वीडियो जरूर बनाएंगे। अगला जो सवाल है वो देखते हैं कि संजय कुमार जी पूछ रहे हैं सर मेरा रसीद में जो मौजा का नाम गलत हो गया है कैसे ठीक होगा। देखिए रसीद में अगर ऑनलाइन, हम आपको जो है संजय जी बता रहे हैं, ऑनलाइन अगर गलत है, ठीक है, ऑनलाइन अगर गलत, ऑफलाइन का रसीद से सुधार हो जाएगा, जो आपका रसीद है उससे सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है ऑफलाइन ही गलत है, ऑफलाइन मतलब जो आप कागज वाला रसीद है उसी पे गलत है, आप तो वहीं जाके उसका सुधार करा लें कर्मचारी के पास ही, ठीक है। ऑनलाइन अगर मान लेते हैं गलती है तब ठीक है, ऑनलाइन में गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रसीद में सही है, जो पुराना कोई रसीद है तो उससे सुधार हो सकता है। लेकिन अगर वो आप कागज वाला में ही गलती आपका किया हुआ है तो वहां पे जाके अंचल कार्यालय में वो जाकर आप सुधार करवा सकते हैं। और मौजा का सुधार कराना बेहद जरूरी होता है, इसलिए कि अलग अलग मौजा में जो है सामान खाता खेसरा हो सकता है। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं 1970 का केवाला खो गया है और जो है कहाँ मिलेगा। देखिए 1970 में जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस होगा, थोड़ा आपसे जो भी मान लेते हैं कि जो लोग होंगे या आप अगर क्या कहते हैं जानते होंगे, तो 1970 में जो है, तो 1970 में जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा ना, वहां पे जाके आप नकल के लिए जो है डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। खो गया है तो आप बताएंगे, वो सारा जो है डिटेल्स और डिटेल्स के आधार पे जो है वहां पे ढूंढा जाएगा और वहां पे रजिस्टर में सारा कुछ मेंशन रहता है, उस हिसाब से जो आपको डुप्लीकेट कॉपी तैयार करके जो है वो दिया। अगला सवाल है कि सर हमको जो है केवाला का नकल जो है नकल है ना बना है और लेकिन उसका जो है वो डेट नहीं पता है, ठीक है, तो क्या करें। ठीक है, कोई वहां पे जो है ना डेट नहीं पता है ना, तो अगर वो नहीं नकल बना है, डेट नहीं लिखा हुआ है, तो अनुमानतः आप जो है उस चीज़ों को मेंशन अगर ऑनलाइन करने में चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक ज़रूरत पड़ता है ऑनलाइन करने में ही, तो अनुमानतः अगर डुप्लीकेट कॉपी में आपको वो डेट नहीं पता है तो अनुमान आप लगा सकते हैं किस दिन हुआ था, आप वो डेट जो है मेंशन कर सकते हैं। और नहीं अगर आपका केवल ऑनलाइन भी अगर शो हो रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है, तो ऑनलाइन में भी वहाँ पर डेट मेंशन किया हुआ रहता है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं, ये सूर्य प्रकाश सिंह जी पूछ रहे हैं, मेरे दादाजी अपने बंटवारे के समय मेरे पिताजी और उनके अंकल है ना, उनके जो है 3 भाई के नाम पर बिना बंटवारा, तो क्या कहते हैं मेरे उनके 3 भाई और नाम पर जो है बंटवारा जो है वो कर दिया ना, हाँ जमीन जो है कर दिया, रसीद जो है उसी नाम पर कट रहा है, पर जो है बाद में सभी भाई मिलकर बंटवारा किया पर मोटेशन नहीं किया, पर कब्जा जो है नए बंटवारे के आधार पर है। ठीक है, अभी सर्वे में क्या वो बंटवारा का मोटेशन हो सकता है। देखिए सूर्य प्रकाश जी हम आपको बता देते हैं, आपने बंटवारा नहीं किया, मतलब जमीन सब लोगों के पास अपना अपना अलग अलग है, सबके पास अलग, लेकिन ये जमीन जो है ना जिनके नाम पे वर्तमान में है, ठीक है, मोटेशन यानी जमाबंदी जिनके नाम पे है, ठीक है, तो ये जो है ना कि अभी सर्वे के समय में जो है ना, सर्वे में जो है, तो सर्वे में ये जो देख रहे हैं ना जिनके नाम से वर्तमान है वही उसी के नाम से हो जाएगा। अब है आप चाहें तो आप इसका अलग अलग मोटेशन बंटवारा का पेपर बना के कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसी सहमति है तो सहमति से अलग अलग अपना बंटवारा कर सकते हैं। बंटवारा करने के बाद जो है आप अगर उसका एक तरह से मोटेशन करवा लेंगे तो फिर सर्वे में जो है वो आपका अलग अलग सेपरेट जो है वो खतियान बन जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, ये पूछ रहे हैं कि फर्जी जमाबंदी नंबर है, रसीद नहीं है, कर्मचारी रसीद जो है
वो काटने के लिए तैयार होता है तो बोलता है कि दोबारा रसीद दिखाओ, उसके बाद मैं जो है कर दूंगा रसीद, उसके लिए है ना कोई जवाब बताओ। देखिए ये जो है ये हम आपको बता, तो फर्जी जमाबंदी जो है ना इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। और देखिए फर्जी जमाबंदी है और रसीद जो है वो एक तरह से है ना रसीद नहीं है और कर्मचारी जो है, ठीक है। तो फर्जी जमाबंदी क्यों होगा, मतलब एक तरह से जमाबंदी तो जो आपके पास जो जमीन है और उसी जमीन के आधार पे जो आपका वो होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ का मतलब आप स्पष्ट कर दें तभी हम आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। ये तरुण कुमार जी पूछ रहे हैं सर मेरा जो है ओल्ड रसीद 1990 का है, ऑफलाइन है और उसमें जो है रकबा कम लिखा है, रकबा ठीक कर जो है ऑनलाइन कराना है, कैसे होगा, है ना। तरुण कुमार जी पूछ रहे हैं 1990 का ऑफलाइन, देखिए और जो है उसमें रकबा कम है, और हाँ रकबा जो कर सकते हैं परिमार्जन के थ्रू। आप तरुण जी मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो है भूमि है ना, भूमि सुधार है ना, सुधार विभाग है और उसमें परिमार्जन करने के लिए और उसमें कैसे सारा सुधरेगा वो सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, आप जाके एक बार जरूर देखिए और वहाँ से जो है आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं सर एक केवाला पे 2 जमीन जो है रजिस्टर करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। जो भी आपका मान लेते हैं स्टाम्प है 1000 जितना का भी लगता होगा आपको 1000 का, तो इसमें आपको फायदा सिर्फ ये होगा, इसका बचत हो जाएगा, राजस्व का जो पैसा होता है वो तो जाएगा ही, वो तो लगेगा ही। तो एक केवाला पे आप जितना जमीन चाहें वो मेंशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चौहद्दी के साथ, ठीक है। उसके साथ जितना और चाहे तो ब्लैंक पेज भी आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन जितना चाहे वो कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत उसमें नहीं है, सारा ये लिख सकते हैं। लेकिन उसमें जितना आपका जमीन बढ़ेगा उतना जो है राजस्व का जो पैसा है, जो चालान का कॉस्ट है वो तो आपको लगेगा ही, सिर्फ जो है स्टाम्प का खर्च है वो सिर्फ आपका यहाँ पे बचत होगा। अगला सवाल है कि सर हम रजिस्ट्री करवाए थे तो जो है वह तो केवाला हमारे पास जो है खो गया, दाखिल खारिज करा लिए थे लेकिन जमीन का केवाला खोया हुआ है, केवाला मिल नहीं रहा है, नकल निकलेगा कहीं, ऐसा रूप बताइए हमें। देखिए सर्वे में नकल की जरूरत पड़ रहा है, देखिए हम आपको बताते हैं नकल जो है ना वो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। नकल अभी एक तो ऑनलाइन भी तरीका है, आप केवाला निकलवा सकते हैं, ठीक है। बिहार भूमि के साइट पे जाके आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर मान लेते हैं केवाला का मान लेते हैं आपका वो खो गया है और आपको नकल निकालना, जो आपका वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस है, ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे और अपने केवाला का और डिटेल बताएंगे सारा, और ये भी बताएंगे जो एप्लीकेशन में कि आपका जो केवाला है वो किसी कारणवश वो खो गया है, तो फिर आप ऐसे डुप्लीकेट कॉपी जो है वहाँ से निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और उसको जरूर निकाल सकते हैं और निकाल लें। अगला सवाल है वो देखते हैं कि ये पूछ रहे हैं हमारे पापा का जो है जमीन दूसरे आदमी कब्जा कर लिया है, ठीक है, और ये जो है कोर्ट में 3-4 जो है साल से फंसा हुआ है ना, क्या करें, मतलब ये है ना। देखिए कोर्ट्स में जो है 3-4 से अगर फंसा हुआ है और कब्जा कर लिया है ना, और आपके पास सबसे पहले सब कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ सही है, तो कोर्ट में थोड़ा सा समय लग सकता है ना। कोर्ट में जो है ना, कोर्ट केस में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब लेकिन आप समझ लीजिए कि वो जो है अगर आपका वो है तो उस पर अगर कुछ भी कंस्ट्रक्ट भी कर दिया तो वो आपका होना तय है और कोर्ट में जो है आपकी जीत होगी। और एक बार आपको डिग्री मिल गया तो आगे भी जो है कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, उस डिग्री के आधार पे जो है आप बलपूर्वक खाली करवा सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट का प्रोसेस जो है आप उसको एक तरह से अगर आप जितना उसको फास्ट करवाना चाहें करवा सकते हैं, ठीक है, और जितना उसको आप स्लो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। और ये सब डिपेंड करता है थोड़ा सा, बहुत कुछ 100% आप समझ सकते हैं लॉयर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा केस ज़्यादा होने के चलते क्षेत्र में, मतलब ये जो है एक दिन में सारा सुनवाई नहीं होने के चलते विलम्ब भी हो जाता है, तो ये सब थोड़ा सा समस्या है। देखिए धीरे धीरे और बेहतर हो, आशा करते हैं।
अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।